बहरहाल इस वक्त जो मसला है वो डंपर माफिया का है। बड़ी बदकिस्मती है और बड़ी बदनसीबी की बात है कि मुझ जैसा या आप जैसा आम आदमी अगर रोड पर निकले तो शायद कराची का कोई कोना ना बचा जहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले टोलियों की सूरत में बाइक वालों तक को गुजरने नहीं देते और चालान और सिर्फ चालान। अगर यहाँ से आप निकलें हसन स्क्वायर से और सदर तक जाएं तो 4 जगह नाके लगाकर आपको ये मिलेंगे शिकार करते हुए। जी जी कोई शहरी शायद ही इनसे महफूज रहे। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि इनके अंदर वर्दी में मौजूद कुछ काली भेड़ें हैं जिन्होंने शहरियों का भी जीना हराम कर रखा है। और ये डंपर जिनके पास ना रूट परमिट होता है, ना ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है, और जो इनके ड्राइवर हजरात हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर जिस तवातर से एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज भी न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पर कि पानी का टैंकर वो फ्लैट की दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। बात यह है कि इतने मुतवातिर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इन तमाम सानेहात में क्या अवाम मुलव्वस है? अस खुद बाइक वाले क्या टैंकर के नीचे चले आते हैं? मैं मानता हूँ कुछ जगहों पर बिल्कुल ऐसा होगा, जो हज़रात बाइक चलाते हैं उनकी भी गलतियाँ होंगी, लेकिन मतवातर के साथ इस हद तक के 1 महीने में 150 लोग मर जाएं और कोई पुरसाने हाल तक ना हो, ना उनकी FIR कटे, ना उन कई तो ऐसे लोग शहीद हो गए इस ट्रक और डंपर और टैंकर के नीचे आकर जो घर के वाहिद कफील थे। मतलब अभी पिछले दिनों की बात है, एक हादसे में मियाँ बीवी चले गए, एक हादसे में भाई बहन चले गए, और ये सिलसिला ताहाल रुका नहीं है। लाशों की शिनाख्त नहीं होती इस बेदर्दी से। बेशक शनाख्त दूर की बात है, हम देख भी नहीं पाते जो मतलब उस लाश का जो हशर होता है, जो कि बहरहाल काबिल अफसोस बात है। सबसे पहले तो इन ड्राइवर हजरात, जब एक आम बाइक वाला इस शहर में मतलब वो एक रोड पर सुकून से गुजर नहीं सकता ट्रैफिक पुलिस की निगाहों से बचकर, तो ये इतना बड़ा डंपर और ट्रक गुजर कैसे जाते हैं? ये कराची से तो नहीं निकलते, डेफिनेटली ये नॉर्दर्न बाईपास से आते हैं, कोई नेशनल हाईवे से आता है, कोई सुपर हाईवे से आता है। तो रास्ते में तो मैं कहता हूँ 100 चेक ऐसे आपको पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले मौजूद होते हैं। तो क्या इनकी कोई शनाख्त नहीं होती? एक आम तासुर ये है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मगर एक परसेप्शन है। परसेप्शन बनता तब है जब कुछ हकीकत होती है कि इनकी सरपरस्ती और इनके ये जितने ये डंपर चलते हैं, इसमें एक बड़ी तादाद, कहा यह जाता है कि इसमें जो हमारे इदारे हैं जिनका काम है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना, खुसूसन ट्रैफिक की, इसमें उनकी पार्टनरशिप या उनकी मलकियत ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से ये बिला खौफ व ख़तर पूरे शहर में दंदनाते फिरते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो हुकूमत अगर देखा जाए, बिल्कुल ऐलान किया है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डंपर चलेंगे। तो क्या अगर रात को 10 बजे वो डंपर चलेंगे तो जो अपने ओरिजिन पॉइंट से वो डंपर निकलेंगे तो क्या रात के 10 बजे वो निकलेंगे? लेकिन इस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। अभी तक अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोशल मीडिया पर चलने वाली जो मुख्तलिफ न्यूज़ है उसके मुताबिक ताहाल इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपके चैनल से अपनी पार्टी की जानिब से, ह्यूमन राइट्स विंग के प्लेटफॉर्म से, कराची डिवीज़न के सदर की जानिब से हुकूमत सिंध से पुरजोर ये मुतालबा करता हूँ कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनको फिलफौर माली मुआवजा दिया जाए, एक ख़तीर मुआवजा दिया जाए। क्योंकि एक तो मौत वो है कि आप मर गए, आप चले गए, उसके बाद जो मुआशी मौत घर में दाखिल होती है, सर उसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। होती है। मतलब वो बेटियां बहनें जो कभी ख़ानदान में भी अकेले नहीं जाती, वो रोडों पर अकेले आती हैं, तो उनको उनके लिए फिलफौर मुआवजे का बंदोबस्त किया जाए। और जो लवाहिकी जो लोग शहीद हो गए इस हादसे के अंदर, उनके घर में से जो भी उनका बेटा या बेटी या जो भी इस वक्त हयात है और मौजूद है, उनके लिए सरकारी नौकरी का इंतज़ाम किया जाए। और इस कत्लेआम को जो एक हादसे की शक्ल में मुस्तसलसल के साथ इस वक्त तक जारी है, इसको रोका जाए। खुदारा सिंध गवर्नमेंट होश के नाखून लें। हमें तो इस समझ में नहीं आता कि डंपर माफिया का जो सरगुना, हम किसके खिलाफ नहीं है। मैं एक चीज़ ह्यूमन राइट्स विंग के तवज्जुह से क्लियर कर दूं, बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती की बात है कि जब कराची की हकूक़ और मामलात की बात आती है तो हम इसको एथनिक बुनियादों पर, लसानी बुनियादों पर हम देखते हैं
ये हम बदतरीन गलती करते हैं। कराची में जो पैदा होता है, कमाता है, खाता है, मरता है, दफन होता है, वो कराची वाला है, बात ख़त्म हो गई। वही इसकी शनाख्त है, इसके अलावा कोई शनाख्त नहीं है। लेकिन जब हम इसको एथनिक बुनियादों पर देखते हैं तो हमारी जो मासूम आवाम है वो भी इसका शिकार होती है। क्या डंपर के नीचे जो 100-150 लोग मरे हैं, क्या उसमें पश्तो बोलने वाले शामिल नहीं हैं, पंजाबी बोलने वाले शामिल नहीं हैं, सिंधी बोलने वाले शामिल नहीं हैं, इसी तरह उर्दू बोलने वाले शामिल हैं, हर कोई शामिल है। तो खुदारा मैं आवाम से भी कहूँगा कि ये एक इंसानी मसला है, ये कराची का मसला है, कराची वालों का मसला है। जब तक कराची वाले यूनाइट नहीं होंगे इस इशू के लिए, तकसीम रहेंगे। मज़े की बात आप देखें कि इतना बड़ा इशू हुआ, जो शख्स इस वक्त मुझे नहीं पता, जो मसूद या महसूद जो भी सरबराह हैं, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आज से गालिबन 7 साल पहले उनका अपना सगा बेटा डकैती करते हुए पुलिस के हाथों मारा गया। मुझे नहीं पता ये बातें आप में से कितने लोग जानते हैं, मेरे पास बाकायदा वीडियो मौजूद है उसकी। और वो जो है मिनिस्टरों के साथ खड़ा हुआ है। अगर इसकी आड़ लेकर किसी पॉलिटिकल लीडर ने स्टैंड लिया और आपने महज बयान की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया, तो मैं समझता हूँ 150 लोगों कातिल फिर ये यूनियन लीडर है जो डंपर माफिया को डील करता है। अगर पैमाना ये है, तहरीक जवान पाकिस्तान कराची की मजलूम आवाम के साथ है, यही अब्दुल्ला गुल साहब का मिशन है, यही तहरीक जवान पाकिस्तान का मिशन है। और मैं इसमें अपनी क़यादत, सूबाई क़यादत और कराची के आकर बेहद मशकूर हूँ। हमारे कराची डिवीज़न के सदर शफीक जान दुरानी साहब ने वो स्टैंड लिया है कि कराची के नुमाइंदा जो जमातें हैं, उन्होंने भी इस हसास मसले पर एक ज़ूमानी किस्म का बयान दिया है। और शफीक जान इस लिहाज से बहुत मुस्तहिक है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। इंशाअल्लाह तहरीक जवान पाकिस्तान कराची डिवीज़न इस इंसानी अलमिए, इंसानी मसले के लिए कराची की मजलूम आवाम के साथ है। शाह जी, कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, सुराग गोट से लेकर जमाली पुल तक ये एक पाकिस्तान की अहम ट्रैफिक रवां दवा है। पूरे पाकिस्तान की 90% जो ट्रैफिक है वो सुराग गोट से गुजर कर जाती है। चिराग तले अंधेरा जितने डंपर माफिया है, रेती के वहाँ ढेर हैं, बजरी के हैं, वो सब सुराब गोट से जमाली पुल तक मौजूद है। जैसे ना सिर्फ ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है, आम जो पब्लिक है उनके गुजरने में भी बड़ी दुश्वारी हो रही है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मैंने अपनी गुफ्तगू में के दौरान इस बात की तरफ इशारा दिया था कि एक आम तासुर यही है, जिन हम डंपरों से जान छुड़ाना चाहते हैं वो तो हमारे मेन रोड पे खड़े हुए, मेन शाहरा पर खड़े हुए। तो इस सिलसिले में क्या हुकूमत से अपील करेंगे? तहरीक जवान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जमाली पुल से लेकर सोराब गोट तक गैर कानूनी जितने भी ये स्टैंड बने हुए हैं, चाहे वो रेती बजरी के हों, चाहे वो टैंकर के हों, चाहे वो डंपर के हों, चाहे वो जितनी भी हैवी मशीनरी है, इनको फिलफोर ख़त्म किया जाए, इन्हें आबादी से दूर ले जाया जाए। आपके पास जगह मौजूद है। मैंने कहा ना, बदकिस्मती ये है कि एक आम परसेप्शन यही है, एक आम तासुर यही है कि वहाँ पर एसएसपी साहब का भी ऑफिस मौजूद है, सोराब गोट पर ही एक फ्लैट है, उसके बिल्कुल साथ ही जहाँ चौकी बनी हुई है पुलिस की। मतलब चिराग तले अंधेरा तो बिल्कुल है। लाखों लोग गुजरते हैं वहाँ से, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं। उसके बावजूद भी वो चीज़ वहाँ कायम है। तो इसका मतलब है ये तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, कोई तो उनकी सरपरस्ती कर रहा है। अगर वर्दी वाले, मैंने कहा ना मेरा इशारा है उन काली भेड़ों की तरफ, अगर ये जराइम की सरपरस्ती ना करें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जराइम को, चाहे उसकी नौइयत कोई भी हो, उसे पनपने का मौका मिले। तो शाह जी, कराची में कानून, ट्रैफिक कानून नामी कोई चीज़ नहीं देखने में नज़र आ रही। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जितने डंपर वहाँ से गुजरते हैं, कम से कम वो इतना तो कर लें कि उनको कवर कर लें किसी तंबू के साथ, किसी कपड़े के साथ। आप यकीन मानिएगा कि जब भी कोई डंपर, कोई ट्रक मट्टी बजरी रेती का गुजरता है तो आधी रेती रोड पे बिखेर रहा होता है। यकीन कीजिएगा कई दफ़ा गुजरे हैं तो वो रेती मट्टी आंखों में आ जाती है। तो इसमें क्या कसूर है आवाम का जो उस रोड को इस्तेमाल करती है? तो ये भी एक डंपर माफिया का एक हिस्सा है।
असल में देखिए कानून तो आपके मुल्क में माशाल्लाह से ऐसे हैं कि सऊदीया भी शायद शर्मा जाए। मुसीबत ये है कि उस कानून पर जो इम्प्लीमेंट जिसने करना है वो सो रहे हैं। अब अवाम अज़ खुद देखिए, अवाम के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं होता। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें अवाम का इन्फ्लुएंस होता है। अवाम के पास इख्तियार होता है अपनी चीज़ों, अपनी राइट जो उनके हकूक़ है उसको मनवाने का। और हमारे पाकिस्तान में जितनी भी बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टियां हैं या सियासी जमातें हैं, वो ग्रास रूट लेवल पर आवाम को इख्तियार देने की बिल्कुल नफ़ी करती हैं। हमें ये बात या किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर इस सच से इनकार नहीं, पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल पर जितने भी निज़ाम आए, अगर मजबूत निज़ाम की बात की जाए तो वो हमेशा बकौल सियासी लीडरों के आमिरों के निज़ाम थे। सर, जमहूरी लोगों ने तो हमेशा लूआ लंगड़ा निज़ाम दिया। जी, जी। दोस्तों, हमारे मुल्क में कानून उस हथौड़े की मानद हो गया है जो कि टीढ़ा हो जाए उसको छोड़ देता है और जो सीधा रहे उसको ठोक देता है। अगली वीडियो तक आप हमें इजाज़त दीजिएगा। नज़र फरीद, फास्टा न्यूज़, कराची।